आज हमारे साथ जोहार कोडरमा वाले भाई साहब हैं। आज मैं आया हूँ कंद्रापड़ी गाँव, जहाँ पे एक बच्चे का लगता है 9 महीने की बच्ची है, जिस नाम है सुजाता कुमारी। उसके साथ यहाँ की एक एनएम की इतनी बड़ी लापरवाही, जिसका आज तक डीसी के पास और जितने भी लगभग यहाँ के अधिकारी हैं, सबको यहाँ का मैसेज दिया गया कि एक रोती हुई बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी संज्ञान में नहीं लिए हैं। आज उसी मामला को लेकर हम कंद्रापड़ी पहुंचे हुए हैं, जहां पर बच्चे को टीकाकरण के नाम पे एक साथ लगभग 5 मिनट के अंदर 3 सुई दे दिया जाता है। और बच्चे का हालत ये है कि अभी यहाँ से कोडरमा से इसे रेफर करके रांची भेज दिया जा रहा है। बच्चे का हालत इतना नाजुक बना हुआ है कि पूरा ग्रामीण मेरे पास खड़े हैं, इसलिए बुलाए हैं कि ताकि बच्चे की जिंदगी से जो जूझ रही है, इस ऐसा हालत है कि ट्रांसफर करने के बाद इसका हालत अभी भी नाजुक बना हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ जितने भी है, कोई भी व्यक्ति सुनने को कगार पे नहीं है। उनके पिताजी है, उनकी मम्मी है, जो बच्ची रो रही है। थोड़ा सा जख्म को हम पहले दिखा लेने का प्रयास करें, थोड़ा सा दिखाएंगे। हाँ, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देने का प्रयास करें। देखिए कितना बड़ा लापरवाही है कि ये 3-3 सूजन जो आ गया है। छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए। ये रोती हुई बिलखती, आप थोड़ा सा बता सकते हो उनके पिताजी हैं। सबसे पहले आप नाम बताएंगे। मेरा नाम है मोहन साहब। क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जैसे 8 मई को एएनएम के द्वारा मैंने सुई दिया गया था। एनम का नाम शीला कुमारी है। हाँ, एएनएम का नाम शीला कुमारी है। तो इतना लापरवाही से दिया गया, 3 मिनट के अंदर 3 गो सुइया दिया गया। और जबकि मान लो सुई दे रही है तो सुई पे ध्यान होना चाहिए, और मुंह इधर करके एएनएम सुई ऐसे दे रही है, लगता है कोई किसी को जानवर को दिया जा रहा है, मान लिया। और दूसरी बात कि उसको हम इन्फॉर्म भी किए सेम डे में कि ऐसे मेरे बेटी के साथ हो गया है, कृपया करके मैंने कुछ अगर हेल्प होता है हेल्प कीजिए। तो उनके द्वारा कोई हेल्प नहीं मिला, नहीं तो वो खुद मेरे घर भी नहीं आई। तो तुरंत हम 2 दिन के बाद डीसी सर के पास भी कंप्लेन किए, तो डीसी सर के पास भी कंप्लेन कर जी, दी। दिखाइए तो जरा हमको पुर्जी दिखाइए। जी दिखाई। देख सकते हैं इनके पास डिस्क्रिप्शन है कि हम डीसी के पास ऑनलाइन कंप्लेन किए हैं, लेकिन डीसी सर भी अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिए हैं। आखिर क्या है वजह, जानते हैं वजह क्या है? बड़े अधिकारी नहीं ना हम लोग जी, हम लोग बड़ा गरीब आदमी है हम लोग, इसीलिए हम लोग का कोई सुनता नहीं है। अगर कोई मर्डर हो जाता तो धरना प्रदर्शन देना पड़ता कोडरमा में, तब जाके आप लोग का सुनवाई होगा। नहीं, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, आत्मदाह कीजिए, तब यहाँ की पुलिस प्रशासन सुनती है। ये हालत हमारे कोडरमा का है। आगे बताएंगे कुछ। फिर सिविल सर्जन के पास भी गए, वहाँ पे भी कंप्लेन दिए, इसका भी ये भी मैंने कंप्लेन का डिटेल्स है, वहाँ पे भी उनके द्वारा बोला जा रहा है जांच हो रहा है, जांच होगा। तो मेरा कहना है कोडरमा से लेकर कंदरपड़ी की दूरी कितना है, विदेश तो नहीं है। जांच मान ले 20 दिन से प्लस हो गया है, लेकिन अभी तक कोई जांच कर्मी भी नहीं आए। अगर फिर जैना घर के धर्मेंद्र सर जब आए तो उनके द्वारा बोला गया कि जांच तो ठीक है, 102 दिन में कार्रवाई करते हैं। फिर हम दोबारा फोन करते हैं तो उनके द्वारा बोला जा रहा है धर्मेंद्र सर कि ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होता है, एनएम के द्वारा एनएम पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। और फिर वहाँ का जो एक और है एनएम का जो माने तो प्रभारी टाइप में है शैलेंद्र तिवारी, वो उनके द्वारा भी बोला जा रहा है आप कार्रवाई करने से बेकार है, कोई कार्रवाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो कार्रवाई? मेरा कहना है कि मान लिया जाए स्वास्थ्य विभाग में इतना लापरवाही है, जांच होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि मुखिया जी भी हैं, थोड़ा सा बात करते हैं किस तरह का लापरवाही हमारे जो कंद्रापड़ी में हो रहा है। कंद्रापड़ी पंचायत की जनता को एक उम्मीद होती है, बच्चों को खास करके, जितनी भी महिलाएं होती हैं, सारे के सारे आंगनबाड़ी में जितना टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी में लगवाया जाता है। अगर इस तरह का लापरवाही रहा तो आखिर आने वाला जो दिनों में बच्चे को अपना यहाँ ना लगा के कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाएंगे। देखते हैं मुखिया जी क्या बोलते हैं इस विषय को लेके। सबसे पहले आप लोग चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। रही बात आज हमारे पंचायत में आंगनबाड़ी कोड संख्या 3 में विगत 8 मई को एक बच्चे को इंजेक्शन दिया गया था, जो 9 माह की बच्ची थी, जिसे 3 मिनट में 3 इंजेक्शन दे दिया। ये तो बहुत बड़ा लापरवाही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और वो इंजेक्शन देने के बाद बच्चे का तबीयत इतनी खराब हो गया कि अभी ये डॉक्टर पास भी दिखाएं, कंप्लेन भी किए, फिर प्राइवेट डॉक्टर पास दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है। आज तक तो आश्वासन ही देते आ रहे हैं, फिर इसको तो रांची जाना पड़ेगा बच्चे को लेकर के। शिकायत भी किए, लेकिन किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसी को बीच लेकर के आज ग्रामीणों के द्वारा आंगनबाड़ी कोड संख्या 3 को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। सेविका के द्वारा जो है सहायिका के द्वारा ताला नहीं खोलने दिया गया ग्रामीणों के द्वारा, वो ताला बंद है और अभी बंद ही रहेगा जब तक निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो, एएनएम के ऊपर कार्रवाई ना हो। क्योंकि एएनएम इस तरह से लापरवाही करेगा तो आने वाले समय में और छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चे हैं, कौन यहाँ इंजेक्शन दिलाएगा? अगर यहाँ इंजेक्शन नहीं दिलाता है तो लोग प्राइवेट जाते हैं, तो उसपे वो लोग सरकारी द्वारा जो है सो एएनएम के द्वारा पोषण सखी के द्वारा, सैय्यद दीदी के द्वारा बोल रहे हैं प्राइवेट में नहीं दिलाइए, यहाँ दिलाइए। और अगर इस तरह रवैया रहेगा तो फिर इस तरह से हम यहाँ क्यों सेंटर चलने देंगे यार? यहाँ पर क्यों सैय्यद दीदी एएनएम आएँगे?
हम लोग को इस तरह का स्वास्थ्य लेने की जरूरत नहीं है। अगर होगा तो हम लोग प्राइवेट में ही जाएंगे, लेकिन अब सबसे पहले करवाई हो उसके बाद ही हम लोग शांत बैठेंगे। देख सकते हैं मुखिया जी का एकदम पॉजिटिव बात आया है कि अगर इस तरह का जो लापरवाही एनएम के द्वारा किया जा रहा है, मैं डायरेक्ट शीला एनएम का नाम लूंगा, उनका साइन है वो देखिए, थोड़ा सा आप इधर आएंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं उनका इनमें साइन मोहर भी लगा हुआ है। और कितना बड़ा लापरवाही है, उनको जब हम फोन लगाए हैं, देख सकते हैं उनका शीला कुमारी एनएम का साइन भी है, और जब हम उनको फोन लगाए हैं तो वो बोलती है कि मुझे पता नहीं है। सोच सकते हैं कितना बड़ा लापरवाही है। इस बात को संज्ञान में लेके वीडियो को शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि हर एक बच्चा का, छोटा हो या बड़ा हो, लगभग 5 साल तक के सारे बच्चों का एनएम ही अपना इंजेक्शन लगाती है। पता नहीं कौन सा आईवीएमआर, पीवीआई, बहुत सारा कुछ एनएम के द्वारा लगता है। हमारे बच्चों का भविष्य इस पर डिपेंड करता है। सोचिए कि अभी बच्चे को कुछ हो जाए, उनकी मम्मी कहाँ गई? बच्चा तो हमेशा 24 घंटा बच्चा हमेशा 24 घंटा रो रहा है, जहाँ भी लेके जाती है रोने लगती है।